हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में। तो कल मैंने व्लॉग डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि मैं जो शॉपिंग करके लाई थी, सारी शॉपिंग आप सभी को देखनी है या नहीं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कमेंट्स आए थे कि हाँ दीदी हमें देखनी है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी आप सभी के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, छोटी सी मेरी फैमिली है, उसे मैं खुश रखने की जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करते रहती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर सासू माँ बैठी हैं, दीदी बैठी है, मेरी भगना भगनी लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ सब कुछ उनके साथ भी शेयर कर रही हूँ और साथ ही आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आखिर हमारी शॉपिंग कैसी हुई, ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सासू माँ से। तो ये है हमारी सासू माँ का 2 साड़ी जो वो खुद अपने पसंद से ही ली हैं। आई हुई थी जब ना वो, तो वो गई थी तो उनका ही ये पसंद है। तो देख सकते हैं वो कॉटन ही पहनती हैं, बंगला साड़ी पहनती हैं, तो उन्हें जो पसंद आता है वही हम लोग उन्हें दिलवाते हैं, क्योंकि भाई कपड़े जानते हैं ना, अपनी पसंद से लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ इस तरीके से है तात की साड़ी और इसके साथ ब्लाउज़ और पेटीकोट वगैरह भी है, तो साइड में रखा हुआ है। तो वो सब सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, बस साड़ी कपड़ा मतलब साड़ी वगैरह ही आप सभी के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो मैं दीदी को भी दिखा रही थी कि दीदी देखिए कैसा है, बोली नहीं बहुत अच्छा है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर बड़ों से स्टार्ट की हूँ, तो सबसे पहले सासू माँ का, उसके बाद फिर मैं मेरी मम्मी की साड़ी दिखा रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना बन पड़ सकता है मुझसे मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी मम्मी पूरा गोरी है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मम्मी पर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके का जॉर्जेट का कपड़ा है, सिंपल सा साड़ी है, ये मेरी मम्मी के लिए है, तो मैं उन्हें भी दूंगी। तो इसके साथ चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सब लगा करके दूंगी। पेटीकोट के लिए मेरी मम्मी हमेशा मना करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पहनती हैं, तो वो मना करती हैं कि मत देना, मैं ले लूँगी, बस साड़ी ही दे देना। तो इसके साथ ब्लाउज पीस दिया हुआ है और सिंदूर, बिंदी ये सब लगा करके जो सुहागने को देना होता है ना, उस तरीके से। चलिए वो हो गया। अब उसके बाद फिर ये छोटी ननद की साड़ी है मेरी, जो छोटी वाली दीदी है। एक्चुअली दीदी बड़ी है मेरे से, लेकिन बहन में छोटी है तो छोटी ननद कहती हूँ, लेकिन हमारे से उम्र में और सब में, रिश्ते में भी वो हमसे बड़ी हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी छोटी वाली दीदी के लिए साड़ी है। मैं तीज में पहनी थी ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जैसा कलर था और जिस तरीके का था उसी तरीके से मेरे लिए भी चाहिए। तो सेम वैसा तो नहीं, लेकिन कोशिश की हूँ कि उसी के जैसा इनके लिए भी मैं लेकर के आऊँ। तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि देखिए दीदी कैसी लग रही है, उन्हें बहुत पसंद आई और मेरी बड़ी भगनी को भी सेम यही पसंद आई। मैं उसके लिए दूसरा साड़ी मंगवाई थी, लेकिन बोली मम्मी मामी एक्सचेंज करा के मेरे लिए भी ऐसे ही मंगवा दीजिए। तो खैर वो भाई दूज में आएगी, तब तक वो साड़ी भी आ जाएगी, मैं एक्सचेंज में डाल दी हूँ, रिटर्न कर दी हूँ मतलब। अब देखिए, अब यहाँ पर ना मैं आप सभी के साथ 3 साड़ियाँ शेयर कर रही थी। ये 3 साड़ी है चूँकि मुझे मतलब मेरे लिए भी थी और देने के लिए भी थी। तो मेरी जो बड़ी ननद की बेटी है भगनी आई हुई थी, तो मैं उसी को दिखा रही थी कि देख लीजिए आपको अपनी मम्मी के लिए कौन सी साड़ी चाहिए, जो आपको पसंद हो आप वो ले लीजिए। तो सबसे पहले तो ये ग्रीन वाली साड़ी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो मैं दिखा दे रही हूँ, जो उसे पसंद आएगी वो ले लेगी। उसके बाद फिर ये स्काई कलर वाला भी साड़ी, जो ये दोनों साड़ी ना मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। तो मुझे तो भाई सारी साड़ियाँ अच्छी लग रही थी, फिर भी जो उनको पसंद आए वो ले। तो यहाँ पर देखा जा रहा था, बहुत सोच विचार करके हुआ कि नहीं जो ग्रीन वाली जो साड़ी है वो, क्योंकि ये जो रेड वाली साड़ी है ये मैं दुकान से खरीदी थी, मैं बोली ये ले लीजिए, तो मेरी सासू माँ बोली कि नहीं ये मत दो, इस तरीके का साड़ी ना हमारी दीदी के पास है, तो बोली कि नहीं ये मत दो, ये तुम पहन लेना अष्टमी में। हमारे में ना डियर, हम बंगालियों में क्या होता है ना कि अष्टमी में मतलब ऐसे तो आप 9 दिन पहन सकते हैं, नए नए कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम अष्टमी वाले दिन एक नया वस्त्र ज़रूर अपने लिए खरीदे, जो कि माँ को दिखाया जाता है पहन करके। हमारे ससुराल की ऐसी है, तो इसीलिए वो रेड वाली मेरे लिए और ये जो ग्रीन वाली है ये दीदी पहनेंगी, और ये जो ब्लू कलर का है मतलब स्काई ब्लू जो है, या तो मैं एक और हमारी ननद आने वाली है मामी सास की बेटी, या तो मैं उन्हें दे दूँगी, नहीं तो फिर अभी जितिया है ना तो जितिया में पहन लूँगी। तो
तो ये तो हुई हमारी शॉपिंग। अब चलिए बच्चों की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि बच्चों ने क्या क्या लिया। मिष्टी ने तो इस बार हद ही मचा दी थी, बहुत कुछ खरीद ली है। खैर कोई नहीं, चलिए अभी से लेकर के छठ पूजा तक चलेगा। तो सबसे पहला मैं दिखा रही हूँ आप सभी को, ये उसके लिए एक सिंपल सा फ्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में बच्चे मतलब तुरंत बोर हो जाते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा मेरी मिष्टी को लगता है। तो हल्का कपड़ा पहनेगी तो कंफर्टेबल भी फील करेगी, तो इसीलिए एकदम लाइट वेट वाला मैं लेती हूँ। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में मैं मेरी सूट लेने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पर ये टॉप दिख गया था, एक पर एक फ्री था, बहुत ही कम प्राइस में, मतलब 125 रुपये करके इसी तरीके का 2 टॉप उसे मिला है। तो वो अपने पैसे से ख़रीद कर आई। एक्चुअली मिष्टी को ना हमेशा सभी जगह से पैसे मिलते रहते हैं, तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ ना कुछ में वो क्या करती है ना, खा पी करके ख़त्म कर देती है। तो मैं बोली कि बेटा सीखना चाहिए, अपने लिए कुछ लो, तो वो टॉप लेकर के आई। दूसरा, मैं वो बेड शीट दिखा रही थी भगनी को, उसके लिए जो मैं पलंग भिजवाई थी ना हम लोग, वो ली थी, तो उसी के लिए वो बेडशीट बोली थी, तो मैं उसका बेडशीट ला दी थी। तो वही दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा है बेडशीट। अब चलिए, मिष्टी का 3 जोड़ा हो गया अभी। उसके बाद फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कुर्ती लेकर के आई थी मैं, ऐसे ही सोची चलो घर में पहनेगी। हालांकि उसे थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन पता नहीं मेरी मिष्टी ना मेरे जैसी है, कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है उसे। तो यहाँ पर मैं ले ली थी उसके लिए कुर्ती, और साथ ही एक प्लाजो टाइप का पैंट था, वो मैं ले ली थी उसके लिए। चलिए, ये सारे तो हुए लाइट वेट। अब उसका जो हैवी कपड़ा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लिए ना ये है कुर्ती लेकर आए थे, और मेरी भगनी और मेरी ननद ना उसे चिढ़ा रही थी कि मिष्टी ये सब तो हम लोगों को भी आ जाएगा बेटा, तो हम लोगों को दे दो। तो वो ना चिढ़ रही थी और रो रही थी, उसे लग रहा था कि पता नहीं मेरी मम्मी दे दे ना क्या करे। तो मैं उसे कन्विंस कर रही थी कि बेटा दे दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूँगी। लेकिन ना, बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई, एकदम रोना धोना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर एक और उसका कुर्ती और पैंट है, ये बहुत खूबसूरत पीस है, बहुत ही ज़्यादा पीस है। इसका इनर भी है इसके साथ दिया हुआ, इसके साथ दुपट्टा भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि मिष्टी का थोड़ा सा बेली फैट ना निकल रहा है, और इसके कमर में ना एकदम इलास्टिक लगा हुआ है, वही थोड़ा सा उसे दब रहा है। तो पता नहीं देखिए क्या करती है, पहनती है या नहीं पहनती मैं नहीं जानती। एक और मैं उसके लिए कुर्ती लेकर आई थी, क्योंकि जीन्स पैंट अभी मैं 2-3 उसका ख़रीद दी थी कुछ ही दिन पहले ही, तो वो सब रखा हुआ था। तो मैं सोची कि इस तरीके का भी कुर्ता ना बहुत लेटेस्ट चल रहा है, तो मैं सोची चलो ख़रीद देते हैं इसी तरीके का। तो ये देख सकते हैं कि ये उसका कुर्ता है, बहुत खूबसूरत पीस थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि उसे थोड़ा सा मतलब मुझे टाइट करवाना पड़ेगा लग रहा है, लेकिन फिर सोच रही हूँ करवाऊँ या ना करवाऊँ, कहीं ऐसा ना कि उसका शरीर फिर से फैले और तो बस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देख सकते हैं इसका पैंट में भी कुछ इस तरीके से गोल्डन धागे से काम किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। थोड़ा सा वाइट है तो मुझे लगता है कि जल्दी गंदा कर लेगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बहुत खूबसूरत सा पीस था। उसके बाद फिर मिष्टी का और शायद था मैं पैंट, हाँ एक ट्राउज़र भी मैं लाई थी बहुत सुंदर सा, वो मैं शेयर नहीं कर पाई, वो कहीं और रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बेटे का टी शर्ट, मेरा सीधा साधा सा बेटा ऐसे ही पसंद करता है। तो उसका एक ये टी शर्ट है, एक ब्लैक कलर का शर्ट था, तो उसे थोड़ा सा टाइट करवाना है, तो वो साइड में कहीं रखा हुआ है, वो मैं नहीं आप सभी के साथ शेयर कर पाई, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो गया ना, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ रख दी हूँ, तो वो नहीं मैं शेयर कर पाई। उसके बाद फिर अभी जो कार्गो पैंट चला हुआ है, तो बस वही ख़रीदा है, और यहीं पर उसकी शॉपिंग हो गई ख़त्म। एक बेल्ट था, बेल्ट दिखा रहा था, बोल रहा मम्मी मेरे बेल्ट को भी दिखाइए ना, पता नहीं बेल्ट का क्या उसको क्रेज़ है, वो बेल्ट दिखा रहा था आप सभी को। तो बोली ठीक है चलो दिखा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दिखा रही थी मेरी दोनों भगने के कपड़े। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से टी शर्ट है, उसके बाद फिर पैंट है नीचे में, और छोटे छोटे है ना, गर्मी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वो लोग को भी प्रॉब्लम होता है, तो इसी तरीके का कपड़ा मैं दी हूँ जो कि कंफर्टेबल है। बच्चों को कपड़े ऐसे ही दीजिए जो कि उन्हें अच्छा लगे और वो घूम भी सकें। तो यहाँ पर दोनों मेरे जो भगने हैं छोटे छोटे, उन लोगों का है, और फिर ऐसे तो मेरे 5 भगने हैं, तो 2 बहुत बड़े हो गए हैं, अब वो लोग खुद कमाते हैं, तो उन लोगों को अब मैं नहीं देती हूँ।
वो लोग दोनों को नहीं देती हूँ, बाद बाकी। और जो है छोटी वाली दीदी के जो तीनों बच्चे हैं, तो उनके तीनों बच्चों का कपड़ा देख लीजिए। जीन्स मैं बाद में दी थी निकाल करके, जीन्स यहाँ पर नहीं थी तो वो मैं बाद में निकाल करके दी थी। ये सबसे बड़ा वाला भगने का है, जो कि उन्हें लग रहा था ना कि जीन्स भी मैचिंग होना चाहिए। मैं बोली नहीं बेटा बाबू, डार्क शर्ट है तो लाइट पैंट होना चाहिए, लाइट पैंट होता है तो डार्क शर्ट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ही रहता है। तो वही मैं उन्हें समझा रही थी तो बोल रहे अच्छा। तो चलिए, ये तो तीनों भगना का हो गया है। चलिए अब बच्चों का हो गया है, अब कुर्ती का टाइम है। देख लीजिए, मैं 2 कुर्ती लेकर के आई थी। तो ये कुर्ती मैं मेरे लिए ही लेके आई थी, लेकिन भगनी को दिखाई तो उन्हें पसंद आया तो बोली ठीक है। मैं बोली कि ले लो, आपको पसंद आ रही है तो आप ले लो। नहीं तो उनकी शादी है अभी फरवरी में, तो मैं सोची थी कि अभी भाई टीका होगा ना, यानी कि भाई टीका में आएगी, तो मैं सोची थी साड़ी गिफ्ट करूँगी, क्योंकि सूट पता नहीं ससुराल में पहनने दे ना दे, सब रखा हुआ ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैं सोची साड़ी गिफ्ट करूँगी। तो वो बोली नहीं मुझे ये अच्छी लग रही है, तो फिर मैं उन्हें ही कुर्ती गिफ्ट कर दी। तो ये उनके लिए हो गया। उसके बाद फिर मैं एक अपने लिए भी लेकर के आई थी वाइट कुर्ती। पिछले बार मैं आप सभी के साथ शेयर की थी एक वाइट कुर्ती, तो वो मैं एक्सचेंज करवा करके एक और दूसरी वाइट कुर्ती थी, मैं उसे लेकर के आई, जो कि मेरे फेवरेट थी। उस दिन भी मुझे वो पसंद आ रही थी, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं ली थी। मतलब एक पूरा फिट आ रहा था मुझे, लेकिन कॉटन है तो धुलने के बाद कहीं चढ़ गया तो फिर लेनी के देनी पड़ जाएगा। और दूसरा ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बड़ा वाला ही मैं लेके आई, सोची चलो अब इसे थोड़ा सा दबवा लेंगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे देखिए मिष्टी को चढ़ाने के लिए ये पहन ली है। तो बस आज का हमारा शॉपिंग ऐसे ही कुछ था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर ये लोग सारे लोग तैयार हो गए हैं, इनका जो भी कपड़ा था मैं सब दे दी हूँ। अब पता नहीं इस बार दुर्गा पूजा में आएंगी या नहीं आएंगी, इस बार शायद बड़ी वाली दीदी के घर में आएगी। खैर देखते हैं क्या होता है। तो आप सभी को हमारी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।